नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आर्यन खान ड्रग मामले में एनसीबी की तरफ से एक और बड़ी कार्रवाई आज शाहरुख खान के घर मन्नत पे की गई है। छापेमारी की गई है एनसीबी की तरफ से शाहरुख खान के घर मन्नत पे। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार आर्यन खान को छुड़ाने का प्रयास आर्यन खान के वकील कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में एनसीबी भी अपने पास पुख्ता सबूतों को जमा कर रही है लंबे समय तक आर्यन खान को कस्टडी में रखने के लिए। जी हाँ, और यहीं पर अगर दूसरी कड़ी की बात यहाँ पर करें तो आर्यन खान ड्रग मामले में एक तरफ जहां पर एनसीबी ने मन्नत पर छापेमारी की है, तो वहीं दूसरी तरफ अनन्या पांडे से पूछताछ चल रही है। जी हां, अनन्या पांडे चक्की पांडे की बेटी हैं और अनन्या पांडे के घर पे भी छापेमारी हुई है। वहां पर भी एनसीबी की तरफ से जांच पड़ताल की गई है और अनन्या पांडे से पूछताछ चल रही है। ये दोनों जो कार्रवाई है वो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की तरफ से की गई है। ये बड़ी खबर है, जिस तरीके से लगातार एक एक करके कड़ी जो खुलती जा रही है और एनसीबी अपनी पूछताछ में और जांच में आगे बढ़ रही है। आज अगर हम मन्नत की बात करें तो मन्नत पे जो छापेमारी आज एनसीबी की तरफ से की गई है, यहां पर अंदेशे ये भी लगाए जा रहे हैं कि एनसीबी के ये जो छापा मारा गया है एनसीबी के द्वारा मन्नत यानी कि शाहरुख खान के घर पर, इसके पीछे ये भी राज हो, ये भी चीजें हो सकती हैं कि अब एनसीबी पुख्ता सबूतों को जमा करना चाहती है और एक यही बड़ा कारण है कि शाहरुख खान के घर पे जो छापेमारी करके एनसीबी ने घंटों तक छानबीन की है। जहां पर अनन्या पांडे को से भी पूछताछ चल रही है, दूसरी तरफ शाहरुख खान के घर पर छापेमारी की गई है। तो इसी कड़ी में हम आपको यह भी बता दें कि आज सवेरे ही शाहरुख खान अपने बेटे से मिले थे। आर्यन खान से आर्थर रोड जेल में मिलने के लिए गए थे। 20 से 25 मिनट तक दोनों में जो बाप बेटे हैं उन दोनों में बात भी हुई। पर जिस तरीके से अब एनसीबी लगातार बड़ी कार्यवाही कर रही है, इससे साफ होता है कि अब आर्यन खान की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। एक तरफ मन्नत के ऊपर छापेमारी, तो दूसरी तरफ अब हाई कोर्ट की तरफ से भी बड़ा झटका लगा है आज शाहरुख खान और शाहरुख खान के बेटे के लिए, क्योंकि कल बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची थी आर्यन खान की पूरी टीम, लीगल टीम जो है और जो वकील है वो आज बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे थे सुनवाई के लिए। पर 26 तारीख की डेट दी गई है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से अगली याचिका को लेकर, जमानत को लेकर, और जिस जमानत को लेकर बात कर रही है लगातार आर्यन खान की टीम जो है, या फिर वकील मान शिंदे हो या फिर दूसरी तरफ अमित देसाई हो, इनकी तरफ से लगातार पूरी कोशिश की जा रही है कि आर्यन खान को छुड़ा लिया जाए, बेल मिल जाए। पर एनसीबी लगातार एक के बाद एक पुख्ता सबूत जुटाती जा रही है आर्यन खान को लंबे समय तक जेल में रखने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया है एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की तरफ से कि इसकी तह तक जब तक नहीं पहुंचेंगे समीर वानखेड़े और इस देश से या फिर महाराष्ट्र से वो नाम नहीं हटा देंगे, ड्रग्स का जो गंदा कारोबार चल रहा है इसकी जड़ तक नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक वो एक भी ड्रगी को जाने नहीं देंगे। और इसी तरीके का वाक्य का उल्लेख किया गया था उनकी तरफ से कल, जब सेशन कोर्ट की तरफ से आर्यन खान को जमानत नहीं मिली थी। उस वक्त पे भी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कहा था कि सत्य की जीत हुई है और इन्हीं सब कड़ियों में आगे बढ़ती हुई एनसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। आज अगर मन्नत के ऊपर छापेमारी हुई है या फिर अनन्या पांडे के घर पर और अनन्या पांडे को जो समन करके पूछताछ हो रही है, ये एक बड़ा सबूत है इस चीज का कि एनसीबी लगातार नई चीजों पर पहुंच रही है। और जिस तरीके से सबूतों को जुटाने का प्रयास एनसीबी की तरफ से किया जा रहा है, तो इससे यह बात साफ है कि अभी महाराष्ट्र और बॉलीवुड में से तमाम और बड़े ऐसे नेता हैं, कलाकार हैं जिनका नाम अब सामने आ सकता है। और जो बड़े कलाकार अभी तक जो आर्यन खान के सपोर्ट में निकलकर सामने आ रहे थे, चाहे फिर वो ट्विंकल खन्ना हो, सुनील शेट्टी हो, ऋतिक रोशन हो या फिर और भी ज्यादा बड़े कलाकार, छोटे कलाकार जो लगातार आर्यन खान को छोटा बच्चा बताकर बचाने का प्रयास कर रहे थे। पर अगर दूसरी तरफ हम एनसीबी को देखकर एनसीबी की जांच देखें तो एनसीबी लगातार प्रयास कर रही है कि जो 3 तारीख को गिरफ्तारी हुई है आर्यन खान, मुनमुन धमेचा या फिर और भी जो लोग हैं, इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये जो ड्रग पार्टी वहां पर चल रही थी, इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, कौन से वो लोग हैं जो इस तरीके का कारोबार नेक्सस जो है वो महाराष्ट्र में बॉलीवुड के लोगों के बीच चलाते हैं। और एनसीबी तक पहुंचेगी और जब ही जाकर दम लेगी, सांस लेगी, जिस तरीके से लगातार दिन और रात प्रयास एनसीबी की तरफ से किए जा रहे हैं। ये बड़ी बात है कि आज लगातार बड़ी से बड़ी छापेमारी महाराष्ट्र में हो रही है और मन्नत में जो छापेमारी हुई है इसको लेकर बातें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि अगर कुछ सबूत एनसीबी के हाथ लगते हैं तो ये मुश्किल बढ़ा सकते हैं। जो 26 तारीख को बॉम्बे कोर्ट में
होने वाली सुनवाई है उसमें शाहरुख खान के बेटे की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। और जिस तरीके से वो अभी लगातार जेल में बने हुए हैं और 15 से 16 दिन हो चुके हैं आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में, और ऐसा लग रहा है कि अगर आर्यन खान के सबूत इन खिलाफ और भी ज्यादा सबूत अगर एनसीबी के हाथ में लगते हैं तो आर्यन खान को ऐसा लग रहा है कि दिवाली से पहले भी बेल नहीं मिल पाएगी। जिस तरीके से अब एनसीबी कार्यवाही कर रही है, क्योंकि जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिन रात करके महाराष्ट्र में एक के बाद एक रेड डाल रहे हैं और वहां से उन्हें कुछ ना कुछ चीजें हाथ लग रही हैं। यहाँ पर अगर हम अनन्या पांडे की बात करें, अगर अनन्या पांडे के घर पे छापेमारी हुई है, उन्हें समन करके बुलाया गया है। शाहरुख खान के बेटे की चैट से संबंधित ही ये पूरा का पूरा मैटर है, जिसकी वजह से अनन्या पांडे को समन करके आज बुलाया गया है। तो चीजें ये भी निकल सकती हैं कि अगर अब अनन्या पांडे के घर पे छापेमारी या फिर इनके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है या फिर जो फोन या लैपटॉप की जांच होती है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद अब और भी ज्यादा चीजें हैं जो आगे निकलकर सामने आ सकती हैं। एक के बाद एक इस बॉलीवुड के तार खुलकर जनता के सामने आ रहे हैं और यही बड़ी बौखलाहट है जो लगातार सामने आ रही है इन बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज की। कभी जावेद अख्तर बयान देते हैं तो कभी ट्विंकल खन्ना ये कहती हैं कि आर्यन खान को सड़ाया जा रहा है और मेरा दिल कर रहा है कि आर्यन की तरह यानी अर्नब गोस्वामी की तरह बोलूं कि मुझे ड्रग्स दे, मुझे ड्रग्स दे। जिस तरीके से बेचैनी और बौखलाहट बॉलीवुड के कलाकारों की सामने आ रही है, पर ये जो बौखलाहट चाहे फिर वो बॉलीवुड की हो या फिर दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार की हो, इससे एनसीबी और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है और ना ही तो उनके कोई एक्शन में कमी आ रही है। जिस तरीके से एक तरफ उद्धव सरकार की तरफ से भी रोकने का प्रयास किया गया एनसीबी की जिस तरीके से रेड, और एक के बाद एक बॉलीवुड के कलाकारों के नाम सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो बॉलीवुड के लोग हैं वो भी लगातार एनसीबी को लेकर सवाल साध रहे हैं कि केंद्र की एजेंसी है, केंद्र के कहने पर काम कर रही है। अगर हम इसी एनसीबी की बात करें तो एनसीबी महाराष्ट्र के अलावा भी कई और जगहों पर रेड मार रही है, दिल्ली हो या फिर भारत के कोई और राज्य हो, वहां पर लगातार इस तरीके से कार्रवाई हो रही है और ड्रग्स के नेक्सस को पकड़ा जा रहा है। अगर बड़े नामी ग्रामी नामों की बात करें तो वो सिर्फ महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं और यही बड़ी बात है जिसकी वजह से पूरी की पूरी महाराष्ट्र परेशान है, क्योंकि अगर बड़े नामी ग्रामी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और ड्रग्स की पार्टी महाराष्ट्र में इस तरीके से दिन दिहाड़े या फिर रातों को चल रही है, तो इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस या फिर महाराष्ट्र सरकार को क्यों नहीं है, ये लगातार जनता की तरफ से सवाल उठ रहा है। पर इन सारी चीजों को स्किप करके महाराष्ट्र सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को बचाने में लगी पड़ी है, आर्यन खान के लिए दलीलें देने में लगी पड़ी है, चाहे फिर वो नवाब मलिक हो या फिर उद्धव ठाकरे, शरद पवार या फिर और भी छोटे से बड़े लीडर हो, वो तभी सभी के सभी आर्यन खान की वकालत करने पर लगे हुए हैं, बल्कि इस बात को नहीं सोच रहे हैं कि किस कदर महाराष्ट्र में ये गोरख धंधा चलाया जाता है। महाराष्ट्र में अगर इतनी ज्यादा ड्रग्स की पार्टियां होती हैं तो ये ड्रग्स कहां से आ रहा है। बात साफ है कि बॉलीवुड में से तमाम बॉलीवुड के जो कलाकार हैं और जो बड़े नामी ग्रामी नेता हैं उन सब की मुश्किलें ना बढ़ जाएं, क्योंकि अब जिस तरीके से लगातार एनसीबी कार्यवाही कर रही है, इस बात से साफ है कि शायद और भी बड़े नाम हैं जो एनसीबी की रडार पर आ सकते हैं और उन्हें जल्द ही समन भेजा जा सकता है। कहीं यही तो बड़ी खींच नहीं है जिसके बाद एक बड़ा कलाकार आकर आर्यन खान का बचाव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि अगर ये तार खुलते हैं और नेक्सस के अंदर अगर घुस रही है एनसीबी धीरे धीरे करके और एक के बाद एक तार हाथ लग रहे हैं, जो एविडेंस है वो एनसीबी के हाथ लग रहे हैं। अभी भी हमने कल 1-2 दिन में ही देखा कि एनसीबी के हाथ में पुख्ता सबूत लगे हैं। आर्यन खान की कुछ चैट सामने आई हैं जो कि एक अपकमिंग स्टार के साथ थी, एक्ट्रेस के साथ थी, जिसमें वो ड्रग्स को लेकर बात कर रहे थे। अब जो अनन्या पांडे के घर पर जो रेड पड़ी है या फिर जो छापेमारी हुई है, पूछताछ हो रही है अनन्या पांडे से, इसका यह भी बड़ा एक कारण बताया जा रहा है कि कल जो डॉक्यूमेंट और कल जो चैट सेशन कोर्ट में एनसीबी की तरफ से सौंपे गए थे, एनडीपीएस कोर्ट की तरफ से आर्यन खान की जो बेल थी उसे रिजेक्ट कर दिया था। क्या वो चैट अनन्या पांडे के साथ तो नहीं थी, अभी चीजें निकलकर सामने नहीं आ रही हैं, पर जिस तरीके के सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, लोग जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अनन्या पांडे की जो चैट का कुछ सिलसिला है वो आर्यन खान से जुड़ा हुआ है और इसी मामले में आज अनन्या पांडे से भी पूछताछ हुई है। जी हां, अनन्या पांडे ने अभी कुछ साल पहले ही डेब्यू किया है बॉलीवुड में। जिस तरीके से उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में काम किया था, चक्की पांडे की वो बेटी है, और एक इंटरव्यू में चक्की पांडे की इन बेटी यानी कि अनन्या पांडे की तरफ से ये बात भी कही गई थी कि आज वो जिस मुकाम पर हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रगल
कर यहाँ पर पहुंची है। तो जो स्ट्रगल है वो दिखाई दे रहा है और एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही है और आज अनन्या पांडे के घर पर भी छापेमारी हुई है। और अगर अनन्या पांडे से पूछताछ हो रही है तो यहाँ पर उम्मीदें यही है, चीजें यही निकलकर सामने आ रही है कि शायद अब एनसीबी के हाथ में और भी बड़ी चीजें लग सकती हैं जो मुश्किल बढ़ा सकती हैं आर्यन खान की 26 तारीख को बॉम्बे कोर्ट में होने वाली याचिका की सुनवाई को लेकर। क्योंकि एक तरफ शाहरुख खान के बेटे और इन सब चीजों को लेकर शाहरुख खान के बेटे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि एनसीबी लगातार काम कर रही है और उन लोगों का पर्दाफाश कर रही है जो महाराष्ट्र में इस तरीके से नेक्सस चलाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, कंज्यूम करते हैं या फिर डीलर या फिर पैडलों के संपर्क में हैं। अब उनका एक एक करके नाम सामने आ रहा है और यही बड़ी बात है कि शाहरुख खान के घर पे जो आज छापेमारी हुई है, अभी देखना बाकी ये होगा कि कितने और कलाकार हैं जो आर्यन खान के बचाव में सामने आएंगे और महाराष्ट्र में बैठी सरकार के कितने और नेता हैं जो और भी ज्यादा बयान देकर एनसीबी को रोकने का प्रयास करेंगे। पर एनसीबी के डायरेक्टर जो जोनल डायरेक्टर हैं वो कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि सत्य की जीत हुई है और इससे पहले उन्होंने कहा था कि सत्य की जीत होगी। अब देखते हैं कि एनसीबी की ये कार्यवाही में रोड़ा अटकाने वाले कितने लोग सामने आते हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार एनसीबी काम कर रही है, नहीं लग रहा है देश की जनता को कि अब एनसीबी रुकने वाली है और महाराष्ट्र में से तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो अब निकलकर सामने आने वाले हैं। इसी तरीके की और भी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।